जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 18 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 18 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। 18 नवंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके 18 नवंबर के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 18 नवंबर के दिन लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 18 नवंबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आपको सेल्फ वर्थ इशू हैं, आपको लगता है कि जैसे आप अपने आप को काफ़ी कम महसूस करते हैं, सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जी हो सकती है। आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, या तो आप बिल्कुल आप फ्रेशर हो सकते हैं, बिल्कुल नई नई अर्निंग करना स्टार्ट किया है। या ये हो सकता है कि आपके आसपास आपके फ्रेंड सर्कल में शायद सब लोग बहुत अच्छे से अर्न कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके पास कम है। या तो आप अपने आप को काफ़ी कम महसूस करते हैं, चाहे फिज़िकली हो या मटेरियलिस्टिक वे से हो, तभी भी आपको लगता है कि जैसे आपके पास वेल्थ कम है। चाहे आपकी कोई भी एज हो सकती है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इशू भी हो सकते हैं। ओके चलिए, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपसे खुद को काफ़ी कम फील करते हैं। ओके आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सरप्राइज का कार्ड क्यों आया है। आर्कएंजल गैब्रियल, लाफ्टर का कार्ड थोड़े से और निकाल लेते हैं। यूनिवर्स बताइए पेगासस का कार्ड क्यों आया है। चॉइसेस एंड ब्लेसिंग्स। यहाँ पर आप ऐसे ही देख लीजिए, सबसे पहले एरीज, लियो, सजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 17, 31, 39। एज भी हो सकती है, बर्थडे भी हो सकती है, एंड बर्थ मंथ तो हो ही नहीं सकता है। 4 एंड 3 एंड 1 3 4 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके तो आपके पार्टनर को फील होता है जैसे आप बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, एंड इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ देखना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा लविंग हैं, बहुत मतलब इनका मन करता है आपको लव शो करने का। सरप्राइज़, ये आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं डेफिनेटली। या ये हो सकता है कि आपने इनको सरप्राइज़ किया है, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने जैसे लोगों से मिले हों आप उनसे जस्ट डिफरेंट हैं, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इतना प्यारा इंसान भी कोई हो सकता है, या आप जैसे कलरफुल हैं। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी दिक्कतें रही हों, लेकिन जिस तरीके से आप पॉजिटिवली अपनी लाइफ में चलते हैं, तो ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करने वाली है कि कोई इंसान इतना पॉजिटिव, इतना ज़्यादा क्यूट कैसे हो सकता है। ओके कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे ये जिस दिन आप रीडिंग देखेंगे उस दिन आपके पार्टनर आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं। ओके यस हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया है, तो ये कर सकते हैं, या इनके अंदर कोई गिल्ट हो सकता है जिसको ये एक्सप्रेस करने वाले हैं। गिल्ट है तो भी बताएंगे आपको, एंड अगर फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की हैं, ये सीक्रेट लव है या फीलिंग्स आपके सामने कभी बोली नहीं है, तो ये सब कुछ करने वाले हैं, क्योंकि अब इनसे ये लोड नहीं सहा जा रहा है। ओके
कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। आपके पार्टनर आपको देख के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आपसे सीख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप इनके लिए एज ए टीचर काम कर रहे हैं। ओके, देखिए टीचर वही होता है जिससे आप कुछ सीख पाएँ, तो चाहे आपकी एज इनसे कम हो लेकिन ये आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब डिवाइन पे भरोसा करके एक ट्रायल लेना चाहते हैं, क्योंकि ये आप पे आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं। यस, इनका लव आपके लिए अनकंडीशनल है। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न। हो सकता है कि आप जब इनको मिले हों तो ये हो सकता है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी में थे, लेकिन जब आप इनसे मिले, इन्होंने आपको देखा, जाना, पहचाना, तो इनको फील हुआ कि आपकी हंसी एक तो इनको बहुत पसंद हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप हंसते हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं, एंड पॉजिटिविटी हमेशा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। ओके, तो मतलब सब लोग, देखिए हम लोग हमेशा आपसे क्यों कहते हैं कि खुश रहिए। ओके, खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे, लेकिन अगर आप सैड रहेंगे, गमगीन रहेंगे तो लोग भागेंगे आपसे। तो आपके पार्टनर को आपकी यही अदा पसंद आ गई है, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपके बिना रह नहीं सकते। आपकी हंसी इनके कानों में गूंजती है, या आपको आपके साथ रहने लगे हैं तब से ये हंसने लगे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे पहले ये बहुत तगड़ा बर्डन कैरी करके चल रहे थे, या तो किसी ने इनको डिच किया था, या इन्होंने शायद आपको डिच किया था, कुछ ना कुछ ऐसा था। बट नाउ ये आपसे बेहद अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, आप इनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं। अब आपके लिए बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि या तो आप 3 लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी बातें किसी से शेयर करते हैं। 2 लोग से भी हो सकता है या किसी से भी। यस, आपके पास क्या क्या प्लानिंग है, आप कितना पैसा अर्न कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप किसी से शेयर करते हैं। एंड लोग या तो आपसे जेलस हो रहे हैं, या किसी ने आपके ऊपर कोई एविल आई सेंड कर दी है, या कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है जो आप पे वॉच रखे है, मतलब आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है। तो आपको बचना है इस चीज़ से। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटा गया है कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, या मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। अगर ऐसा किया गया है तो आपके ऊपर बहुत तगड़ी वाली एविल आई है। आपको बचना है, जो भी उपाय कर सकते हैं करिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि देखिए इसीलिए मना किया जाता है कि अगर आपके पास पैसा है, खुशियाँ हैं, किसी भी एरिया में, चाहे लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, वेल्थ हो, हेल्थ हो, कहीं पर भी खुशी है तो खुशी अंदर रखिए, भगवान के सामने दिखाइए, अपने लव्ड वन के सामने दिखाइए। लेकिन पूरी दुनिया में अगर आप बताना चालू कर देंगे तो इतनी एविलाई लगेंगी कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ से उसको निकलवाएं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं आप। नो डाउट, अगर किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रखा है या एविल आई है तो वो सिर्फ एक ही एरिया पर इफ़ेक्ट नहीं डालती है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, आप काफ़ी डिप्रेस हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, काफ़ी हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आपकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। बट इसके पीछे रीज़न यही है। देखिए कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो इमेच्योरिटी में हो जाती हैं, लेकिन उसका पेमेंट बहुत तगड़ा वाला करना पड़ जाता है, तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। ओके, यस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यस साइन तो मैंने बता दिए हैं। 41 नंबर, 4 नंबर एंड 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 41 यानी 4 मान सकते हैं, 3, 4, 5 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं किसी भी तरीके से। मुझे लगता है कि या तो आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था या आपने लिया था। किसी तरह की कोई ईगो फाइट हो सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि ईगो तो जीत गया है लेकिन लव हार गया है। तो आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पर आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने इनको फॉर ग्रांटेड लिया, आपने इनका मजाक उड़ाया, आपने इनके लव को सीरियसली नहीं लिया। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपने दिल के दरवाजे खोलें, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं एंड ये आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आना चाहते हैं। लेकिन शायद आपका ईगो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, या आपने इनका मजाक उड़ाया है, आपने इनके प्यार की कदर नहीं की है, जिस वजह से ये चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, या तो आपके साथ इन्होंने ऐसा किया है, गलत किया है, मतलब फॉर ग्रांटेड आपको लिया गया है। तो अगर इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था तो ये अब इनका ओपन हो रहा है। ओके, ओपन हुए ही हो सकता है स्टार्टिंग में ये आपको ज़्यादा सीरियसली ना ले रहे हों,
लेकिन बाद में इनका हार्ट चक्र आपके लिए ओपन हो गया, क्योंकि आप जितने क्यूट थे, जितने कलरफुल थे, उसको देख करके ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज एंड शॉक्ड रह गए कि इतना प्यारा इंसान मेरी ज़िंदगी में कहाँ से आ गया। ओके, चॉइसेस। देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचरिस्टिक होने का सोच रहे हैं, मतलब फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके साथ कल को जब आपके साथ शादी हो जाती है, मैरिज होती है, तो इनकी लाइफ कैसी होगी। बट इनको फील हो रहा है जैसे आपके पास चॉइसेस हैं। देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, शायद इनके मन में गिल्ट हो सकता है, या तो इन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ, हो सकता है इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो एंड इन्होंने आपके साथ कुछ डेविलिश एक्ट किए हों, मतलब आपके साथ आपको मैनिपुलेट किया हो, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की हो, आपसे फाइट की हो। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे अब कनेक्शन शायद ख़त्म हो गया है, या आपने मूव ऑन कर लिया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, कोई फाइट हुई हो सकती है, या शायद इन्होंने बहुत सारे माइंड गेम खेल लिए आपके साथ, जिस वजह से आप चिढ़ गए हैं, नाराज़ हो गए हैं एंड ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं। इनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। अब ये फ्यूचर का सोच रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे फ्यूचर तो ये आप ही के साथ चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, या तो इनके पास भी चॉइसेस हैं। तो ये सोच रहे हैं देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न। मतलब इनके पास चॉइसेस हों या ना हो, लेकिन ये दूसरा रास्ता अपनाना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में आने का, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके पास चॉइसेस हैं एंड अगर इन्होंने ज़्यादा टाइम लगा दिया तो शायद आप किसी और चॉइस को चूज़ कर लेंगे। ओके, यस, आपके पार्टनर को लगता है कि आप थोड़े से इगोइस्ट हैं। यहाँ पे आप क्वीन ऑफ वैंड ले सकते हैं अगर आप फीमेल हैं तो, लेकिन इनको लगता है कि कोई है जो आपको मिसगाइड करता है। यस, या तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको नज़र लग गई है, आप लोगों के लव को नज़र लग गई है, क्योंकि आपसे अनकंडीशनल लव है इनको। यस, लव तो आपसे बहुत करते हैं एंड ऐसा लगता है कि जैसे आप थोड़े से ईगो भी शो कर रहे हैं। हालांकि इनको पता है कि आप देखने में काफ़ी गुड लुकिंग हैं, तो आप ईगो इसीलिए करते हैं, लेकिन इनको ये भी लगता है कि शायद कुछ लोग हैं जो आप लोगों के यूनियन में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। ब्लेसिंग का कार्ड आ चुका है, आपके पार्टनर आपको ब्लेसिंग की तरह देखते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। ऐसा लग रहा है कि आप शायद, देखिए यहाँ भी आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई नेगेटिविटी है, या आपके अंदर सेल्फ वर्थ इशू हो सकते हैं, या आपको लगता है जैसे ज़िंदगी ने आपसे सिर्फ लिया ही लिया है, आपको कुछ दिया नहीं है, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी ब्लेसिंग को गिनिए, क्योंकि जितना आपके पास है, जितने अच्छे ढंग से आप रह रहे हैं, उतने अच्छे ढंग से तो लोगों को ज़िंदगी नसीब नहीं होती है। ओके, एंड कहीं ना कहीं या तो ये आपके पार्टनर को करना चाहिए या आपको, दोनों में से एक जना ऐसा हो सकता है जो शायद नाशुक्री कर रहा है। मतलब जैसे ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है, जो कुछ आपको मिला है, सब दिया तो ईश्वर नहीं है, एंड आप उसका ग्रेटिट्यूड ना शो करके बल्कि उसमें भी खोट निकालते हैं, कमी निकालते हैं, तो ये नाशुक्री होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके पार्टनर आपसे मना कर रहे हैं, एंड अगर वो कर रहे हैं तो फिर उनको नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात। यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ही हैं। यस, क्योंकि इनको ऐसा लगता है जैसे ये आपके काबिल नहीं है, इनके पास उतना नहीं है जितना आपके पास है, ये कंपेयर करते हैं। शायद वही ये आपके पार्टनर के लिए ही है कि इनको ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा कमी में, इनको फील होता है चाहे इनके पास कितना भी आ जाए, लेकिन ये हमेशा कमी में रहते हैं। ओके, तो यस, इनके साथ यही दिक्कत है, लेकिन इनकी विश फुलफिलमेंट आप हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।